राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भिनाई में बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर सरस्वती पूजन के साथ साथ अनेक गतिविधियों का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम मां सरस्वती की पूजा अर्चना के पश्चात सभी विद्यार्थियों को प्रसाद वितरण किया गया एवं उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाई गई, जिसमें विद्यार्थियों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत करते हुए सुभाष चंद्र बोस की जीवनी एवं उनके कार्यों के बारे में सबको अवगत कराया। समस्त विद्यालय स्टाफ में भी अपने अपने विचार अभिव्यक्ति दी। प्रधानाचार्य अजय धाबाई ने बताया कि आज की युवा पीढ़ी को बदलाव लाने की जरूरत है। सुभाष चंद्र बोस का जो नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, वह आज के समय में ये सार्थकता सिद्ध करता है कि युवा पीढ़ी आज समाज में व्याप्त बुराइयों की तरफ अग्रसर हो रही है। उसका त्याग कर नैतिक मूल्य को अपनाते हुए अपने व्यक्तित्व का विकास कर देश का विकास करें। प्रधानाचार्य धाबाई जी ने बताया कि महापुरुषों की जयंती मनाने का मूल उद्देश्य यही है कि उनके जीवन मूल्यों को, उनके आदर्शों को हम समझें और हमारे जीवन में उतारने का प्रयास करें। साथ ही आज विद्यालय में मेगा पीटीएम का भी आयोजन हुआ, जिसमें विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के अभिभावकों ने विद्यालय में आकर अपने छात्रों की शैक्षिक प्रगति के बारे में जानकारी ली। अभिभावकों की जागरूकता देखने को मिली। अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर एवं आने वाली परीक्षा की तैयारी पर भी विषय अध्यापकों से मिलकर उन्होंने चर्चा की। साथ ही आज समस्त विद्यार्थियों और स्टाफ के द्वारा मतदाता जागरूकता की शपथ भी ली गई। विद्यालय में इस अवसर पर आज कृष्ण भोग का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने लजीज भोजन का आनंद लिया। साथ ही आज विद्यालय में निपुण मेले का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में भाग लिया, जिसमें क्ले आर्ट, पेंटिंग, बौद्धिक एवं मानसिक क्षमता को बढ़ाने वाले मॉडल, इसी तरह शारीरिक विकास के लिए खेल गतिविधि आदि का भी आयोजन किया, जिसमें सभी छात्रों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और आनंद अनुभव किया। प्रधानाचार्य धाबाई जी ने बताया कि निपुण मेले में विद्यार्थियों ने अपने कला कौशल का प्रदर्शन किया है। इस अवसर पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अशोक राव एवं अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अरविंद सुवासिया ने भी विद्यालय में आकर बच्चों का हौसला बढ़ाया और उनके द्वारा तैयार किए गए चार्ट, मॉडल और क्ले आर्ट का निरीक्षण कर बच्चों की भूरी भूरी प्रशंसा की। विद्यालय में आयोजित इन सभी गतिविधियों में विद्यालय स्टाफ का पूर्ण सहयोग रहा, जिसके लिए प्रधानाचार्य ने सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। बसंत पंचमी पर क्षेत्रीय विधायक शत्रुघ्न गौतम ने विधि विधान और मंत्रोच्चार के बीच केकड़ी रोडवेज बस डिपो का विधिवत शुभारंभ किया। वर्षों पुरानी मांग के पूर्ण होने पर क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखने को मिला। विधायक गौतम ने चालक व परिचालक का तिलक लगाकर सम्मान किया तथा बस स्टैंड से पहली बस को जयपुर के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे और विधायक का स्वागत कर आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम को खास बनाते हुए विधायक गौतम ने पहली बस के सभी यात्रियों की टिकट स्वयं खरीदकर उन्हें निःशुल्क यात्रा की सौगात दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की पहचान केवल घोषणाएं करना नहीं, बल्कि विकास कार्यों को धरातल पर उतारना है। उन्होंने बताया कि यह डिपो क्षेत्र के विकास, रोजगार और व्यापारिक गतिविधियों को नई गति देगा। विधायक गौतम ने जानकारी दी कि केकड़ी मुख्यालय पर रोडवेज डिपो स्थापना के लिए 3 करोड़ 72 लाख रुपए की स्वीकृति जारी हो चुकी है, जबकि 4.5 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रस्ताव भी भेजा गया है। अजमेर रोड पर तहसील के पास डिपो का निर्माण किया जा रहा है, जहां चारदीवारी का कार्य पूर्ण हो चुका है और अन्य निर्माण कार्य तेजी से जारी है। भविष्य में ये डिपो आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा। यहां से 80 से अधिक बसों का संचालन प्रस्तावित है, जिनमें से कई बसों का केकड़ी आगमन शुरू भी हो चुका है। इससे केकड़ी का सीधा संपर्क दिल्ली, उज्जैन, हरिद्वार, अहमदाबाद, रामदेवरा, खाटू श्याम जी सहित कई प्रमुख शहरों और तीर्थ स्थलों से होगा। केकड़ी के इतिहास में एक बहुत बड़ी उपलब्धि राजस्थान की सरकार आदरणीय भजन लाल जी ने केकड़ी में 2025 के बजट में केकड़ी को डिपो बनाया गया था और आज वो डिपो ऑपरेशन में आ गया, संचालित हो रहा है और आज केकड़ी से जयपुर की बस शुरू हो गई है। ये बस आपके सामने पीछे देख रहे हैं, ये केकड़ी डिपो की अपने गंतव्य स्थान जयपुर के लिए प्रस्थान कर रही है। मैं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल शर्मा जी को केकड़ी की जनता से तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। राजस्थान के परिवहन मंत्री भाई प्रेमचंद जी बैरवा को तहे दिल से मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि केकड़ी में इतनी बड़ी ऐतिहासिक सौगात राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री ने 2025 के बजट में दी थी। अब केकड़ी को अभी आज सरकार ने 30 शेड्यूल दिए हैं और अब ये बसें संचालित होगी। बजट केकड़ी डिपो के लिए 4 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं, जिसका काम शीघ्र RSRDC के माध्यम से चालू होगा और यहाँ पे सारी सुविधाएं यात्रियों के लिए
2025 के बजट में केकड़ी बस स्टैंड के लिए 3.5 करोड़ रुपए राजस्थान की सरकार ने दिए थे, वो भी धरातल पे लगना शुरू होंगे। और केकड़ी से दिल्ली, केकड़ी से हरिद्वार, केकड़ी से खाटू श्याम जी, केकड़ी से उज्जैन, केकड़ी से जोधपुर, केकड़ी से डूंगरपुर, केकड़ी से अहमदाबाद, सभी जगह की बसें संचालित होगी। और इसमें केकड़ी क्षेत्र के ग्रामीण परिवेश में हम सब जगह से आवागमन के साधन उपलब्ध कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ये इच्छा है, ये मंशा है, ये डबल इंजन की सरकार है कि अंतिम छोर तक के व्यक्ति को सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, आगमन के साधन होने चाहिए, हर तरह की बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। तो उसमें ये सरकार ने एक बहुत बड़ा ठोस कदम उठाया है। केकड़ी में आज ऐतिहासिक दिन होगा, बसंत पंचमी है, आज खाटू श्याम केकड़ी के मंदिर का द्वितीय पाठोत्सव समारोह है। इस पे मुख्यमंत्री जी ने हमको इतनी बड़ी सौगात दी है, जितना बारंबार हम धन्यवाद दें उतना कम है। आज ये सभी सवारियां जो केकड़ी से जयपुर के लिए हमने फ्री करी है, इसके सबके टिकट की व्यवस्था मैंने की है। सब लोग जो भी जयपुर जाएंगे वो आज निःशुल्क जाएंगे इस बस में। ये पहली बस है और निश्चित रूप से ये जैसे जैसे व्यवस्थाएं बनेगी, ये केकड़ी डिपो बहुत अच्छा डिपो होगा और राजस्थान में जो कितने ही पुराने डिपो हैं उससे भी अच्छा संचालित होगा। हम भविष्य में 75-80 शेड्यूल इस केकड़ी डिपो से चलाने वाले हैं, जो कि कम से कम भी केकड़ी डिपो 30,000 किलोमीटर रोज रन करे। ये व्यवस्थाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है, ये जनता की सरकार है, ये आम आदमी की सरकार है, ये आवाम की सरकार है। कांग्रेस के लोग करते कुछ नहीं थे, ढकोसले दिखाते थे, झूठ बोलते थे, जल्दी बोलते थे, जोर से बोलते थे। उनके पास कहने को केकड़ी के लिए कोई उपलब्धि नहीं है। मैं हर मंच पे चर्चा कर सकता हूँ, चाहे सड़क का क्षेत्र हो, चाहे ट्रांसपोर्ट का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में विकास में राजस्थान में धन की कमी नहीं आएगी। ये जनता की सरकार है। मित्रों, कल जैसा 2 दिन से चल रहा होगा कि ORM सीट के अंदर किस तरह से धांधली हुई और किस तरह से नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुई, ये भाजपा की सरकार है, ये लोक कल्याण की सरकार है, हर क्षेत्र में संवेदनशील है, ये डबल इंजन की सरकार है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि केकड़ी भविष्य में एक ऐसा कस्बा बनेगा। हम 25 अभी 1-2 दिन में केकड़ी कस्बे में बस स्टैंड, नगर पालिका, आपके अस्पताल, अन्य कई 8-9 जगह पे इंटरनेट का वाईफाई फ्री होने वाला है। उसका हमने वो भी चालू कर लिया है, डेमो भी चालू हो गया है। शीघ्र इसका उद्घाटन करके और केकड़ी में बेहतर इंटरनेट की वाईफाई सुविधा देंगे। हम सरकार में जो सरकार संवेदनशील है और निश्चित रूप से आवागमन के साधन से ही क्षेत्र का विकास होता है, सड़क से होता है। केकड़ी देवली नसीराबाद 4 लेन के लिए 1300 करोड़ 1254 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत किए हैं। और अगर ये पाइपलाइन शिफ्ट हो रही है केकड़ी से नसीराबाद की, ये देख सकते हैं 400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, पर कांग्रेसियों के आंखों पे काले चश्मे लगे हुए, वो अंधे हैं, उनको ये पता नहीं है कुछ नहीं हो रहा, धरातल पे कोई काम नहीं हो रहा। मैं कहता हूँ चश्मे का नंबर हटाओ और जाके देखो कि धरातल पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, आम आदमी को राहत मिल रही है कि नहीं मिल रही। तो मैं आप लोगों के माध्यम से इस केकड़ी की जनता की तरफ से बारंबार हाथ जोड़ के और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जननायक आदरणीय भजन लाल जी शर्मा का हृदय के अंतःस्थल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आभारी हूं उनका कि उन्होंने हमारी केकड़ी की हर मांग को माना है और भविष्य में भी, चाहे वो 26 का बजट हो, 27 का बजट हो, 28 का बजट हो, केकड़ी के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। आज मैं केकड़ी की जनता को मैं बहुत बधाई देता हूं और अब ये आवागमन के साधन सुलभ होंगे। केकड़ी से हरिद्वार की भी बस चलेगी, खाटू श्याम जी की भी चलेगी, रामदेवरा की भी चलेगी, उज्जैन ओंकारेश्वर की भी चलेगी और केकड़ी की जनता को इसमें बहुत राहत मिलेगी। मैं केकड़ी की जनता की तरफ से बारंबार धन्यवाद, सभी पत्रकार बंधुओं का भी धन्यवाद, सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। आज बसंत पंचमी के पावन अवसर पे यह हमें ये मौका मिला है, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने जो दिया है उसको धरातल पे आज ये केकड़ी से जयपुर की बस रवाना हो रही है। केकड़ी डिपो लिखा हुआ है और केकड़ी डिपो में आने वाले समय में 75-80 बसें होगी। अगले महीने जो सरकार के पास नई बसें आ रही है उसमें कुछ बसें हमको भी मिलेगी और केकड़ी का बेहतर डिपो बने, यही हमारी प्राथमिकता रहेगी। सरकार की मंशा भी है और अब भी कांग्रेसियों को दिखेगा नहीं, ये कह देंगे डिपो तो ऐसे ही चल गया, कि उनके पास करने को कुछ नहीं है, कहने को कुछ नहीं है, केवल एक जिले के राग पलाटते हैं, जो वो भी भविष्य में सब चीजें देखो, तिलों की धार देखो, सब अच्छा होगा। अग्रवाल समाज 84 केकड़ी ब्लॉक युवा परिषद की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया।
यह विस्तार अध्यक्ष अनिल जी मित्तल एवं युवा परिषद अध्यक्ष अशोक जी लावा की अनुशंसा से किया गया। युवा ब्लॉक अध्यक्ष विनोद कुमार जैन ने बताया कि समाज को अधिक संगठित, सशक्त एवं सक्रिय बनाने तथा युवाओं को सामाजिक गतिविधियों से जोड़ने के उद्देश्य से नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है। इस अवसर पर मंत्री पद पर श्री सुशील जैन नासिरदा वाले एवं कोषाध्यक्ष पद पर श्री संजय जी गुलगांव वाले को नियुक्त किया गया। उन्होंने बताया कि नई कार्यकारिणी समाज सेवा, शिक्षा, संस्कार, संगठन विस्तार एवं युवा सहभागिता जैसे विषयों पर सक्रिय रूप से कार्य करेगी। विभिन्न गांवों से इकाई अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी सदस्यों को जोड़कर संगठन को जमीनी स्तर तक मजबूत किया गया है। अंत में उन्होंने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए समाज हित में एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया। केकड़ी क्षेत्र में आस्था, उत्साह और श्रद्धा का अनूठा दृश्य उस समय देखने को मिला जब लोकदेवता वीर तेजाजी महाराज की सवारी घोड़ी की प्रतिमा की विशाल शोभायात्रा धूमधाम से निकाली गई। ये भव्य शोभायात्रा केकड़ी के अजमेर रोड से प्रारंभ होकर बडला ग्राम तक पहुंची। करीब 1 किलोमीटर से अधिक लंबी इस शोभायात्रा में 101 ट्रैक्टर शामिल रहे, जो श्रद्धालुओं के उत्साह और सामूहिक भागीदारी का प्रतीक बने। शोभायात्रा में ट्रेलर पर सुसज्जित तेजाजी महाराज की सवारी घोड़ी की प्रतिमा आकर्षण का केंद्र रही। ये प्रतिमा मकराना से विशेष रूप से लाई गई है। पूरे मार्ग में श्रद्धालु भजन कीर्तन करते, जयकारे लगाते और ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच आगे बढ़ते नजर आए। केकड़ी शहर सहित ग्रामीण अंचलों में जगह जगह श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर शोभायात्रा का स्वागत किया। सर्व समाज की भागीदारी से आयोजन में सामाजिक एकता और धार्मिक आस्था का सुंदर समन्वय दिखाई दिया। इस अवसर पर केदार जाट, रामधन जाट, कैलाश, ओम प्रकाश, रमेश सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे और व्यवस्था में सक्रिय भूमिका निभाई। ग्रामीणों ने बताया कि बडला ग्राम स्थित तेजाजी मंदिर का सर्व समाज के सहयोग से जीर्णोद्धार करवाया गया है। मंदिर में नवनिर्माण और सौंदर्यकरण कार्य पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 4 फरवरी से विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू होगी। 4 फरवरी को गांव में विशाल कलश यात्रा निकाली जाएगी, जो मुख्य मार्गों से होकर गुजरेगी। इसके बाद 6 फरवरी को विधि विधान से पूजा अर्चना कर तेजाजी महाराज की सवारी घोड़ी की प्रतिमा मंदिर में स्थापित की जाएगी। स्थापना से पूर्व एक और भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी, जो गांव के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरेगी। दिन भर भजन कीर्तन, धार्मिक अनुष्ठान और श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रहेगी। मंदिर परिसर में विशेष साज सज्जा की जाएगी तथा प्रसादी का भोग लगाकर श्रद्धालुओं में वितरण किया जाएगा।